अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, राइज़ अप 360 के साथ मैं हूं मोहम्मद हमज़ा फ़हीम और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं। इसके साथ-साथ वो ईडन एजुकेशन के प्रिंसिपल भी हैं और कई सालों से तालीमी शोबे से वाबस्ता रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे आज के सेशन में सर दानियाल। हम इनसे तालीम के मुताल्लिक सवालात करेंगे और बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हाजिर हैं सर दानियाल अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हमारा जो बच्चा है वो मैट्रिक पास कर लेता है, उसके बाद जब वो है फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं चूज़ करने के लिए। तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए बना है, उसने कौन सा सब्जेक्ट लेना है? तो ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए हमजा, अच्छा क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है। असल मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अलग सलाहियत के साथ पैदा किया। अब उसकी सलाहियत पहचानना ही असल काम है कि वो अपनी सलाहियत को पहचान ले। अब होता ये है कि हम उसके ऊपर किसी चीज़ को थोपते हैं कि भाई तुमने मेडिकल लेना है, तुमने इंजीनियरिंग लेनी है, और बस करना ये है। भाई छोटी सी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि बच्चे को अपनी सलाहियत को पहचानना है, उसको किस चीज़ में मज़ा आता है। एक टीचर है, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि इंसान उस चीज़ के लिए बना है जिस काम को वो फ्री में करने के लिए तैयार हो जाए। तो उसको उसकी सलाहियतें पहचाननी है और उसके हिसाब से उसने अपनी फील्ड को चूज़ करना है। उसके लिए हम बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग के इवेंट्स भी कराते हैं अपनी कोचिंग सेंटर के अंदर। तो ऑनलाइन भी होते हैं, तो बच्चा उससे भी फ़ायदा उठा सकता है, और भी बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर अब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है वो, कि हमारा जो बच्चा है अगर वो फेल हो जाता है तो उसको एक मखसूस सब्जेक्ट दिया जाता है कि आपके लिए ये वाला सब्जेक्ट है, जिसकी परसेंटेज जो है वो 60 होगी, उसके लिए एक मखसूस सब्जेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या बच्चा जो है वो दिल आज़ारी का शिकार नहीं होता कि उसको जो है वो वही एक ही सब्जेक्ट की जानिब जो है वो रवा दवा कर दिया जाता है? तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें कि इस निज़ाम के बारे में ज़रा। बिल्कुल हमजा, ऐसे ही है कि अगर किसी बच्चे को आप शुरू में ही बता दो कि तुम आगे ये कर ही नहीं सकते जो तुम्हारा शौक है, तुमने तो अब तुम्हारे मार्क्स कम आ गए और तुमने ऐसा लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, और वो काउंसलिंग होगी शुरू में। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ देखो एक खराबी है, वो ये है कि हम बोलते हैं कि मैट्रिक कर लो फिर सोचना। अब ये उसी तरह है ना हमजा, कि आप बाइक में बगैर पेट्रोल देखे और बगैर बाइक की मेंटेनेंस देखे आप सफ़र पे निकल गए, और रास्ते में खड़े होकर सोच रहे हैं मैंने जाना क्या है, क्या मेरे पास उतना फ्यूल है या नहीं है। तो जब आप शुरू में सोचेंगे, उतने मार्क्स गेन करने की कोशिश भी करेंगे, और उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका सिंपल हल है कि पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चे को बहुत पहले गाइड कर देनी चाहिए तमाम चीज़ें, उसका माइंड मेकिंग कर देनी चाहिए। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। शुक्रिया सर। सर आपसे एक और चीज़ अब मैं जानना चाहूँगा, तालीमी निसाब के अंदर जो अभी इस वक्त काफ़ी गैप आया है और आइंदा भी पता नहीं कितना गैप आया है वायरस की वजह से, तो इससे बच्चों की तालीम जो है वो ख़ासे मुतासर हुई है। तो इस बारे में ज़रा आप रोशनी डालें कि इसको किस तरह से आइंदा आने वाले सालों में अब कवर किया जाएगा और बच्चा जो है वो अपने जो ज़हन है उसका उस हिसाब से जो है वो आगे की तालीम किस तरह से जो है वो कंटिन्यू कर पाएगा? तो ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए, होता ऐसा है कि जब उसको विंटर वेकेशंस या समर वेकेशंस स्कूल्स में दी जाती हैं, तो आपको मालूम है कि उसके साथ वेकेशन का वर्क भी दिया जाता है उन बच्चों को। वो दिया इसीलिए जाता है कि वो अपनी जो वेकेशंस हैं उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत टच एजुकेशन से रह सकें। लेकिन इन छुट्टियों में ऐसा मामला नहीं हो पाया, और डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें उनके गैप में उनको नुकसान तो होगा एजुकेशन का। उसके लिए मैं एक छोटा सा मशवरा यही दूंगा कि वो घर पे अपने पेरेंट्स की निगरानी के अंदर अपनी एजुकेशन को थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखें, साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपनी एजुकेशन से टच रहेंगे, तो इंशाल्लाह इस गैप को कंट्रोल कर सकेंगे। और ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गैप भी ज़रूरी था। इंसानी जान बेहतर है, बच्चों की जान, जिंदगियाँ बहुत बेहतर हैं, और इंशाल्लाह एजुकेशन का गैप दोबारा नॉर्मल हो जाएगा और हम नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे बहुत जल्द। अल्लाह से दुआ भी है, और आपसे भी हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप भी दुआ करें कि हम नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अब मैं एक और चीज़ आपसे ज़रा पहले शेयर करना चाहूँगा, फिर आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे ना, मतलब 4-5 क्लास में या 6 क्लास में जब हम लोग थे, तो एक तो उस टाइम पे हड़तालों का रिवाज बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग क्या करते थे कि क्लास में बैठ के अगर स्कूल पहुँच जाते तो दुआ करते थे कि अल्लाह करे टीचर नहीं आए, या रात को सोते-सोते जो है वो दुआ करते थे कि सुबह जो है वो हड़ताल हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि बस छुट्टी हो जाए। तो क्या आज भी सेम सिचुएशन है कि बच्चे जो है क्या वो दुआ गो हैं कि हम जो है वो आगे और छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएं?
या इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ सूरत हाल है? तो ज़रा इसके बारे में आप बताइए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा करते थे, लेकिन उसके अंदर एक अलग मामला था। देखो, जब बच्चे को पूरी रूटीन में वो बिज़ी होता है, उसको खेलने के लिए, गेमिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है वेकेशन की दुआ करता है, लेकिन अब उसको सारे मेरे ख़्याल से 5 साल पुरानी तमाम छुट्टियाँ एक साथ मिल गई। तो अब ऐसा नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, बच्चे परेशान हैं इसको लेकर और बच्चे अपनी एजुकेशन को लेकर कॉन्शियस भी हैं। वो चाहते हैं कि अब ये स्कूल्स खुलें और बच्चे क्या नाम है अपनी नॉर्मल रूटीन में आएँ और वो पढ़ें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जैसे ही इंशाल्लाह जल्दी स्कूल खुलते हैं तो बच्चे वेकेशन अब मांगेंगे नहीं। मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि वेकेशन नहीं मांगेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। इससे एक बात पॉजिटिव जाहिर हुई कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारी कौम पढ़ना चाहती है, लेकिन बस हम दुआ करते हैं कि जल्दी मामला सॉल्व हो जाए। सर, बहुत अच्छी बात आपने की। अब लास्ट में मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज दें। कोई उनके लिए जो है वो अच्छा मैसेज दें, जिससे जो है उनके अंदर जज़्बा पैदा हो, आगे बढ़ने का। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो क्वारंटाइन टाइम चल रहा है हमारे पास, उसके अंदर बच्चे घर में ही हैं। तो हमने भी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है, मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो और बहुत सारे इदारे भी कर रहे हैं, वैसे भी इंटरनेट पर हर क्लास मौजूद होती है यूट्यूब के ऊपर। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि बच्चे घर में उससे टच रहें, अपने कोर्सेज से टच रहें। एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ नहीं पढ़ा जाता, आपकी जो क्लास है, मौजूदा क्लास है, वो नेक्स्ट क्लास में भी उसके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो बच्चा उसके लिए भी पढ़ता है और अपनी अपनी ग्रूमिंग के लिए पढ़ता है। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि घर में अपना टाइम ज़ाया ना करें, थोड़ा टाइम अपनी इस एजुकेशन को लाजमी टच रहें, तो इंशाल्लाह इनके लिए आगे बेहतरी हो। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सर दानियाल, जो अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे पास आए और अपनी जो है वो राय से हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा फ़हीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।